हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए न्यू डिज़ाइन बेबी झबला की कटिंग एवं स्टिचिंग का आइडिया लेकर आई हूँ। तो हमें सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड्स, जिस भी साइज़ का झबला बनाना है उस साइज़ का हमें नाप लेकर उससे 2 इंच कपड़ा ज़्यादा लेना है। ये कपड़ा मैंने लिया है फ्रेंड 21 इंच, लेंथ ली है मैंने 30 इंच। ये डबल कपड़ा है फ्रेंड, दोनों साइडों से मैंने इसे स्टिच कर लिया है और स्टिच करने के बाद इसे इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे स्टिच मैंने इसलिए किया है क्योंकि आर्म होल हमें जुड़े हुए निकालने हैं। आर्म होल जुड़े हुए में हमें इसमें पट्टी लगानी है, इसलिए मैंने इसे इस तरह से स्टिच किया है। अब स्टिच करने के बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इसे फोल्ड करेंगे और ओपन वाली साइड अपनी तरफ को रखेंगे क्योंकि इस साइड से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है। अब आर्म होल के लिए हमें मार्किंग करनी है, तो 4 इंच आर्म होल की लेंथ लेंगे। फोर इंच पर मार्किंग करने के बाद फ्रेंड्स हमें विड्थ लेनी है 1.5 इंच और इस तरह से मार्किंग करके फिर हमें हल्की सी गोलाई आर्म होल में देनी है नीचे की साइड में इस तरह से। उसके बाद आधा इंच गले के लिए इस तरह से मार्किंग करेंगे, इसे गोलाई में शेप देंगे जिससे ये गोलाई की शेप आए और बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा गला बनकर तैयार हो। अब इसे कट करके अलग कर देंगे। गले की भी हम कटिंग कर देंगे फ्रेंड्स। ये जो आधा इंच हमने मार्किंग की है, तो ये देखना फ्रेंड्स, ये बहुत ही ब्यूटीफुल इस तरह से गला बनकर तैयार होगा, वरना ये सीधा गला आएगा। अगर आपको रेक्टेंगल गला बनाना है तो उसे बिल्कुल सीधा ही रहने दें, अगर गोल बनाना है तो उसे इस तरह से कट करना है। अब उससे इसमें मैं डिजाइन बनाऊंगी फ्रेंड, तो उसके लिए हमें ये ब्लू कलर का कपड़ा लेना है जिसकी विड्थ ली है मैंने 50 इंच और लेंथ ली है 8 इंच। अब इसे इस तरह से 3 भागों में फोल्ड करेंगे। 3 इंच से 1-2 पॉइंट कम लेंगे। उसके बाद इसकी 3 पट्टियां कट कर लेंगे। कट करने के बाद फ्रेंड्स तीनों पट्टियों को हमें आपस में जोड़ना है और जोड़ने के बाद एक साइड में नीचे वाली तरफ या तो पीको करनी है या हल्की सी फोल्ड करने के बाद सिलाई करनी है। अगर आपके पास पीको की व्यवस्था ना हो तो फिर सिलाई कर लें, लेकिन अगर पीको हो तो पीको ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है, बिल्कुल मार्केट वाला झबला बनकर तैयार होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से मैंने तीनों पट्टियां कट कर दी। उसके बाद हमें 2 पट्टियां और लेनी है जिसकी विड्थ लेनी है हमें 9 इंच और लेंथ लेनी है 2 इंच। अब इसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, गले में इस तरह से प्लेटें डालेंगे। प्लेटें डालने के बाद फिर हमें बैक साइड से इस पट्टी को रखना है और इसे स्टिच करना है। उसके बाद एक बार और फोल्ड करेंगे और उसे इस तरह से स्टिच करके गले को तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स हमें दोनों साइडों से 1-1 इंच छोड़ने के बाद प्लेटें डालनी है क्योंकि आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो इतनी दूरी प्लेटें ज़्यादा अच्छी लगेंगी। अब 2 पट्टियां हमें और लेनी है जिसकी विड्थ मैंने 32 इंच ली है और विड्थ ली है फ्रेंड 2 इंच। अब इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के बाद हमें आर्म होल की साइड में इस तरह से बैक साइड में पट्टी को रखना है और इसे स्टिच करना है। फिर उसके बाद दोबारा फोल्ड करेंगे और इसे स्टिच करके तैयार कर लेंगे। फिर जो मैंने फ्रिल वाली पट्टी ली थी वो स्टिच होकर फ्रेंड्स ये इस तरह से 45 इंच की तैयार हुई है। ये हाफ है 45 इंच, डबल कपड़ा है ये, तो 90 इंच फ्रिल बनकर तैयार हुई है फ्रेंड्स। अब इस फ्रिल को इस तरह से प्लेटें डालकर तैयार कर लेंगे और ये हमारा बेबी झबला ब्यूटीफुल सा बनकर तैयार हो गया। फ्रेंड्स मैंने नीचे वाली फ्रिल में पीको कर इस तरह से तैयार की है, तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल, ये बिल्कुल मार्केट वाला बेबी झबला लग रहा है। और आगे स्टेप में मैंने ये इस तरह की लटकन लगाकर तैयार की है। अगर आप लोगों को ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू।